मधुबनी जिले के अंद्राढाड़ी प्रखंड स्थित फूलदेवी कोशेश्वर झा महाविद्यालय परिसर में गुरुवार को जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन संवाद कार्यक्रम में अंद्राढाड़ी उत्तर, अंद्राढाड़ी दक्षिण, मदना, जलसेन और डुमरा पंचायत को शामिल किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा एसडीओ, सीओ एवं अन्य अधिकारियों को पाग दोपटा से सम्मानित किया गया। जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया था। मौके पर एसडीओ के द्वारा 6 लोगों को श्रम कार्ड दिए गए। जन संवाद कार्यक्रम में एसडीओ कुमार गौरव ने कहा कि जन कल्याण के लिए प्रायः योजना बनती है, धरातल पर पहुंचती है, लेकिन जानकारी के अभाव में सही लाभुक वंचित हो जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य स्तर समेत जिला में जन संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने श्रम कार्ड के बारे में जानकारी भी दी। पहले समाज में बेटियों के जन्म पर कई लोग दुखी होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बच्ची के जन्म पर लोग खुश हो रहे हैं। बच्चियों के जन्म के बाद टीकाकरण, स्नातक तक के लिए कई तरह के अनुदान दिए जाते हैं। किसानों से कहा कि समय से KYC करा लेना चाहिए और भी कई तरह के जानकारी साझा किए। वहीं विभिन्न पंचायत के लोगों ने समस्या को लेकर कुल 28 आवेदन शिकायत पेटी में जमा किए। मौके पर प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, अंद्राढाड़ी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, सीओ प्रवीण कुमार वत्स, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी रोहित विक्रांत, प्रखंड समन्वयक अमरेश कुमार सिंह, अंद्राढाड़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया राजनारायण उर्फ छोटू राय, डुमरा पंचायत के मुखिया मुन्नी कुमारी, अंद्राढाड़ी उत्तर पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि अता और रहमान, मदना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि वसीम अहमद, जलसेन पंचायत के मुखिया वैजू प्रसाद यादव एवं 5 पंचायत के जनता उपस्थित है। अंद्राढाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। जन संवाद मतलब आज आप लोग डायरेक्ट सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे आप अपनी समस्याओं के बारे में कह सकते हैं। उनके सामने स्टॉल लगी हुई है, उनकी पेटी में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई है और हम आप लोग की तरफ से कुछ हमारी भी शिकायतें हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर ये जन संवाद। हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य, और हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कहने को, लेकिन वो सिर्फ एक कहना चाहेंगे एसडीओ साहब महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म से उनको स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म बनाया जाए। हमारा किसी से शिकायत नहीं है कि लोग करनी है काम नहीं करते, लेकिन इलाज से ज्यादा वहाँ राजनीति होता है और वो राजनीति भोगते हैं हम लोग आम जनता। तो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है उसमें कम से कम नेतागिरी ना हो, और जो भी 3 साल से अधिक हैं उनको अविलंब हटाया जाए। और कुछ लोग डिप्रेशन में इधर 3-5 कर रहे हैं, मतलब गलत तरीका से और छुछे नेतागिरी कर रहे हैं। इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है। तो हमारी समस्या ये आम जनता की समस्या है, इसीलिए हम उन्हीं की समस्या कर रहे हैं अधिकारी महोदय को, इसको थोड़ा दूर किया जाए ताकि वो सुविधा जो आप जो बड़का बोर्ड लगाए हुए हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं विकास, जो लोक कल्याणकारी सरकार की योजना है स्वास्थ्य का, वो आम जनता को भी मिले। और इसके साथ हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे सर को कि आए हुए हैं तो कम से कम जानकारी हो। हमारे यहाँ बहुत सारे दिक्कत है हॉस्पिटल में, उनको थोड़ा देखा जाए। और कुछ अच्छा भी होता है, प्रसूति सब ठीक ठाक होते हैं, कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, लेन देन होते रहता है, सब होता है सर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा। और हमारे सबसे जो बैठे हुए हैं जन संवाद में लोग, इसमें कम से कम 30% लोगों की समस्या है दाखिल खारिज। पता नहीं क्यों आस करते हैं ऑनलाइन 3 महीना बाद 4 महीना बाद दाखिल खारिज होता है। कम से कम 5000 का तेल जड़ जाता है ब्लॉक में जाने आने में। तो सारा अधिकारी को कहेंगे कि थोड़ा इसको साफ सो जानकारी ले, इसको थोड़ा दुरुस्त करे ताकि आम लोगों को सुविधा हो, और ताकि बार बार हम लोगों को सीओ कार्यालय, ऑफिस कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। इसलिए थोड़ा इसमें अगर कुछ हो सुविधा तो सर से अनुरोध करेंगे कि उसमें किया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ताकि फिर पूरा जन संवाद करने की जरूरत ना पड़े। अब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना, इसमें तो सर कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ बच्चों को दिन भर बिठाया जाता है, बच्चों को बुर्बक बनाया जाता है, और 5 रुपए का बिस्कुट ला के फाड़ के दे दिया। अभी कुछ दिन पहले पोशाक राशि
का वितरण था। तो हम सर से जानना चाहेंगे उसमें साफ चिट्ठी में आदेश है कि वहाँ के वार्ड सदस्य, मुखिया जी, ये जनप्रतिनिधियां के समक्ष उसका पोशाक वितरण होगा, पोशाक राशि का वितरण होगा। लेकिन सर वहाँ पोशाक राशि वितरण नहीं हुआ। वहाँ कुछ लोगों को शायद 10 रुपए का पेन गंजी दिया गया। कहीं किसी पंचायत में तो कुछ हुआ ही नहीं। आधे से ज्यादा पंचायत में तो कुछ भी नहीं मिला है बच्चों को। तो सर इस पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दें और आम जनता को थोड़ा राहत मिले। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, नाम में सिर्फ आंगनबाड़ी है सर, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट कि हम लोग थोड़ा ध्यान दें, अपने योजना जो है उसको सही सुचारू रूप से आप ही चलाइएगा, क्योंकि आम लोग तो सर जाते ही नहीं है। तो कहता है वहाँ पे जो आंगनबाड़ी के उनके जो गार्जियन रहते हैं कहते हैं भाग लेके नहीं थी, और महिला सब रहती है तो सब कहती है हम लोग जाते, कहता है कि कैसे कर देंगे। तो कौन 54 बिया 376 में सर दौड़ेगा का अनुमंडल। इसीलिए कुछ लोग तो सर डर से बोलते ही नहीं है, और इसीलिए सबों की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं, शायद इसीलिए हमको मुखिया बनाया गया। तो सर हम अनुरोध करेंगे कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि इसका जो लोक जन कल्याणकारी योजना है आपका वो थोड़ा सा सुचारू रूप से चले, बाल विकास की। और इससे ज्यादा कुछ इस विभाग में नहीं कहा जाएगा, बाकी सभी लोग जानते हैं और शायद अधिकारी भी जानते हैं हमारे। अब सर हम लोग शिक्षा पे आए। हम लोग से पहले भी जनसंवाद में हमारी बीओ महोदय से बहस हो गई थी, तो हम फिर क्या आपसे का सर कहना इतना ही चाहेंगे, थोड़ा उस पर भी सर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमारे जो पंचायत में स्कूल है सर, जो टीचर जो है हमारे वो गांव के ही हैं, अब टोल के ही हैं। तो वो क्या करें, हम लोग भी थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। और आम पब्लिक जो है, जो गरीब लोग जिसके बच्चे पढ़ते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विद्यालय पर जाए और टीचर के विरुद्ध बोले कि आप मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, आप मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हैं। तो सर अगर आप अपने स्तर से के पाठक जी हमारे कि कम से कम उनकी कुछ काम की वजह से टीचर तो अब समय पे आ रहे हैं विद्यालय, लेकिन सिर्फ समय पे विद्यालय आ ही रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं तो बच्चे जाने का वहां के घर में। तो थोड़ा हम लोग का अनुरोध रहेगा, इस पर भी सर आप ध्यान दें, ताकि आम पब्लिक और गरीब गुरबा लोगों को मदद मिल सके। क्योंकि हम या 12 वर्ष को कहीं कहीं पढ़ा ही लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वही स्कूल है और वही है उनकी शिक्षा का व्यवस्था। तो इस पर सर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये हम लोगों का डिमांड है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा इस पर ध्यान भी देंगे और शिक्षा जो हम लोगों का है थोड़ा सुधरे। इससे ज्यादा हम और क्या कहेंगे सर आपसे जी। और आप लोग और सर आपको है जो बैठी हुई हैं, इनका भी उतना ही दोष है सर शिक्षा में। ये कभी नहीं जाती है अपने बच्चों को स्कूल में ये पूछने के लिए आप लग तक पहुंचाना है। हम लोग ये देखते हैं कि प्रायः योजनाएं बनती हैं, धरातल पे आती भी हैं, लेकिन उसके लाभुक बहुत हद तक वंचित रह जाते हैं जानकारी के अभाव में। तो इसलिए ये श्रृंखला शुरू की गई है। इस श्रृंखला में पूरे राज्य में, पूरे जिला में हम लोग विभिन्न प्रतिनिधि आ करके आपसे रूबरू हो रहे हैं। सभी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा काफी अच्छे से योजनाओं को बताया गया। समय समय पे बहुत सारी योजनाएं हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग गौर से सुनिए। बातें पुरानी हैं, लेकिन मैं फिर से नएपन से सुनाना चाहता हूं। पहले हमारे समाज में जब भी बच्चियों का जन्म होता था तो काफी लोग दुख मनाते थे। आज ये नौबत है कि बच्चियों के जन्म में उत्साह होता है। बच्ची जन्म लेती है, उसके साथ ही, जन्म के साथ ही उनके टीकाकरण के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए समय समय पे अनुदान दिया जाता है, स्नातक तक की पढ़ाई के लिए। मैं सभी माताओं बहनों से अपील करना चाहूंगा, आपकी जो बच्चियां हैं उनको आगे जरूर पढ़ाएं। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। बच्चियां शिक्षित होंगी, समाज शिक्षित होगा।
इसमें विभिन्न सरकार की योजनाएं चल रही हैं, विभिन्न विभाग हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिए साइकिल दी जाती है, पोशाक दिया जाता है। ICDS की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से समय समय पर स्नातक तक के लिए बच्चियों को समय समय पर राशि दी जाती है। यहाँ बैठी जीविका दीदी हैं और महिलाएं भी हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी जीविका से जुड़िए। जो भी पीछे महिलाएं सुन रही हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके जीविका से जुड़िए। जीविका से जुड़ने पर आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं, कुछ प्रशिक्षण पा सकते हैं और समय समय पे इनके द्वारा ऋण भी दिया जाता है। जीविका समूह का भी बताया गया, मैंने सुना, मुझे काफी अच्छा लगा कि 3 करोड़ तक का ऋण दिया गया है। तो आप जुड़िए इसमें, अपना ट्रेनिंग लीजिए और अपने जो भी है व्यवसाय आप करना चाहती हैं, मुर्गी पालन हुआ, अचार बनाना हुआ, पेंटिंग हुआ, मतलब बहुत तरह का व्यवसाय आप कर सकती हैं। इसमें दुकान खोल सकती हैं। हमारे यहाँ अभी कुछ श्रमिक बंधु भी बैठे हुए हैं। अभी आपने सुना श्रम प्रतिबद्धता को, आप कृपया करके अपना श्रम कार्ड जरूर बना लें। मुझे जानकारी मिली, काफी प्रसन्नता हुई कि विभिन्न श्रमिकों द्वारा लाभ भी लिया गया इस पंचायत के। तो श्रम कार्ड का निर्माण करवा लीजिए। 50 रुपए की न्यूनतम शुल्क पे किया जाता है और समय समय पे आपको विभिन्न कार्यों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए आपको राशि उपलब्ध कराई जाती है। जो भी किसान बंधु यहाँ पे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा आपसे कि अपना निबंधन E-KYC अवश्य करवा लें। E-KYC करवाने के उपरांत आपको समय समय पे जो भी सब्सिडाइज बीज दी जाती है या आपको यंत्र के लिए भी आपको सब्सिडी मिलती है, उसका आपको लाभ मिलेगा। जल जीवन हरियाली सरकार की एक बहुत ही दूरगामी योजना है। इससे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा हरित आवरण था पहले, तो हमारे मनरेगा में मजदूरी दर सर बहुत कम है, 200 कुछ रुपया है, 220 टका। तो जिससे सर लोग काम नहीं करना चाहते हैं और दिन भर काम करते हैं तो उनको 400 रुपया मिलता है। और हम लोग जो कहते हैं कि चलिए काम कीजिए तो कहता है 220 टका में नहीं करो मुखिया जी। तो हमरा सबके सर मजबूरी दूसरे गांव से लेबर को हायर करना पड़ता है और जैसे सर कहीं से और हायर करेंगे तब सर करप्शन बढ़ेगा। तो समझ सकते हैं सर, इसीलिए इसको थोड़ा सर मानदेय बढ़ाया जाए ताकि उन लोगों को कम से कम 350-400 किया जाए सर, ताकि उनका कुछ हो। और अब हमारी बात जो सर सरकार तक आप पहुँचाएं ऊपर तक, ताकि जो मजदूर के कर्मी हैं उन लोगों को भी थोड़ा राहत मिले और लोग काम करें गाँव में। 200 में सर कोई काम नहीं करना चाहता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि थोड़ा हमारी बातों को ऊपर दिया जाए और कुछ राशि को बढ़ाया जाए। और जीविका के अभियान से श्रद्धा और सम्मान से प्रेरणा स्वागत आज करे हम सच दिल अरमान से श्रद्धा और सम्मान से प्रेरणा भी संगठन जन संवाद मतलब आज आप लोग डायरेक्ट सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे आप अपनी समस्याओं के बारे में कह सकते हैं। उनके सामने स्टॉल लगी हुई है, उनकी पेटी में आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई है और हम आप लोग की तरफ से कुछ हमारी भी शिकायतें हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर ये जन संवाद। हमारी सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य और हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कहने को, लेकिन वो सिर्फ एक कहना चाहेंगे जो सब महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म से उनको स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म बनाया जाए। हमारा किसी से शिकायत नहीं है कि लोग कर्मी है काम नहीं करते, लेकिन इलाज से ज्यादा वहाँ राजनीति होता है और वो राजनीति भोगते हैं हम लोग आम जनता। तो हमारे अधिकारी आए हुए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हॉस्पिटल है उसमें कम से कम नेतागिरी ना हो और जो भी 3 साल से अधिक हैं उनको अविलंब हटाया जाए।
और कुछ लोग डिप्रेशन में इधर से 3-5 कर रहे हैं, मतलब गलत तरीका से है, और छुछे नेतागिरी कर रहे हैं। इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रहा है। तो हमारी समस्या ये आम जनता की समस्या है, इसीलिए हम उन्हीं की समस्या कर रहे हैं अधिकारी महोदय को, इसको थोड़ा दूर किया जाए, ताकि वो सुविधा जो आप जो बड़का बोर्ड लगाए हुए हैं लोक कल्याणकारी योजनाएं एवं विकास, जो लोक कल्याणकारी सरकार की योजना है स्वास्थ्य का, वो आम जनता को भी मिले। और इसके साथ हम बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहेंगे सर को, कि आए हुए हैं तो कम से कम जानकारी हो। हमारे यहाँ बहुत सारे दिक्कत है हॉस्पिटल में, उनको थोड़ा देखा जाए। और कुछ अच्छा भी होता है, प्रसूति सब ठीक ठाक होते हैं, अगर कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, लेन देन होते रहता है, सब होता है सर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरा। और हमारे सबसे जो बैठे हुए हैं जनसंवाद में लोग, इसमें कम से कम 30% लोगों की समस्या है दाखिल खारिज। पता नहीं क्यों आस करते हैं ऑनलाइन 3 महीना बाद 4 महीना बाद दाखिल खारिज होता है, कम से कम 5,000 का तेल जड़ जाता है ब्लॉक में जाने आने में। तो सारा अधिकारी को कहेंगे कि थोड़ा इसको साफ जानकारी ले और इसको थोड़ा दुरुस्त करे, ताकि आम लोगों को सुविधा हो, और ताकि बार बार हम लोगों को सीओ कार्यालय ऑफिस कार्यालय के चक्कर न लगाना पड़े। इसलिए थोड़ा इसमें अगर कुछ हो सुविधा तो सर से अनुरोध करेंगे कि उसमें किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ताकि फिर पूरा संवाद करने की जरूरत ना पड़े। अब हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना, इसमें तो सर कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ बच्चों को दिन भर बिठाया जाता है, बच्चों को बुर्बक बनाया जाता है, और 5 रुपए का बिस्कुट ला के फाड़ के दे दिया। अभी कुछ दिन पहले पोशाक राशि का वितरण था, तो हम सर से जानना चाहेंगे, उसमें 7 चिट्ठी में आदेश है कि वहाँ के वार्ड सदस्य, मुखिया जी, ये जनप्रतिनिधियों के समक्ष उसका पोशाक वितरण होगा, पोशाक राशि का वितरण होगा। लेकिन सर वहाँ पोशाक राशि वितरण नहीं हुआ, वहाँ कुछ लोगों को शायद 10 रुपए का पेन गंजी दिया गया, कहीं किसी पंचायत में तो कुछ हुआ ही नहीं, आधे से ज्यादा पंचायत में तो कुछ भी नहीं मिला है बच्चों को। तो सर इस पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ध्यान दें और आम जनता को थोड़ा राहत मिले। ये आंगनबाड़ी केंद्र है, नामे सिर्फ आंगनबाड़ी है सर, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट कि हम लोग थोड़ा ध्यान दें, अपने योजना जो है उसको सही सुचारू रूप से आप ही चलाइएगा, क्योंकि आम लोग तो सर जाते ही नहीं है। तो कहता है वहाँ पे जो आंगनबाड़ी के उनके जो गार्जियन रहते हैं कहते हैं भाग लेके नहीं थे, और महिला सब रहती है तो सब कहती है, हम लोग जाते कहता है कि कैसे कर देंगे, तो कौन 54 बिया 376 में सर दौड़ेगा का अनुमंडल। इसीलिए कुछ लोग तो सर डर से बोलते ही नहीं है, और इसीलिए सबों की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं कह पाते हैं, शायद इसीलिए हमको मुखिया बनाया गया। तो सर हम अनुरोध करेंगे कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि इसका जो लोक जन कल्याणकारी योजना है आपका वो थोड़ा सा सुचारू रूप से चले बाल विकास की। और इससे ज्यादा कुछ इस विभाग में नहीं कहा जाएगा, बाकी सभी लोग जानते हैं और शायद अधिकारी भी जानते हैं हमारे। अब सर हम लोग शिक्षा पे आए, हम लोग से पहले भी जनसंवाद में हमारी बीओ महोदय से बहस हो गई थी, तो हम फिर क्या आपसे का सर कहना इतना ही चाहेंगे, थोड़ा उस पर भी सर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और हमारे जो पंचायत में स्कूल है सर, वो जो टीचर जो है हमारे वो गांव के ही हैं, अब टोल के ही हैं, तो वो क्या करें, हम लोग भी थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। और आम पब्लिक जो है, जो गरीब लोग जिसके बच्चे पढ़ते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विद्यालय पर जाए और टीचर के विरुद्ध बोले कि आप मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, आप मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हैं। तो सर अगर आप अपने स्तर से के पाठक जी हमारे कि कम से कम उनकी कुछ काम की वजह से टीचर तो अब समय पे आ रहे हैं विद्यालय, लेकिन सिर्फ समय पे विद्यालय आ ही रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं तो बच्चे जाने का वहां के घर में। तो थोड़ा हम लोग का अनुरोध रहेगा, इस पर भी सर आप ध्यान दें, ताकि आम पब्लिक और गरीब गुरबा लोगों को मदद मिल सके। क्योंकि हम कहीं कहीं पढ़ा ही लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वही स्कूल है और वही है उनकी शिक्षा का व्यवस्था।
तो इस पर सर थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये हम लोगों का डिमांड है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा इस पर ध्यान भी देंगे और शिक्षा जो हम लोगों का है थोड़ा सुधरे। इससे ज्यादा हम और क्या कहेंगे सर आपसे। जी, और आप लोग और सर आपको है जो बैठे हुए हैं, इनका भी उतना ही दोष है सर शिक्षा में। ये कभी नहीं जाती है अपने बच्चों को स्कूल में ये पूछने के लिए